वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। वैसे तो हस्ब वादा मुझे किस्मत और तकदीर के हवाले से वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन कई दफ़ा करंट अफेयर्स के हवाले से ऐसी ख़बर चल पड़ती है जिस पर कुरान का मौक़िफ़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन साहब का नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और आजकल इन साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ख़बरें चल रही हैं कि दूसरे मजहबी फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने पर इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है और अब ये हवालात में है, यानी पुलिस कस्टडी में है। सोशल मीडिया की किसी भी खबर की सेहत की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये खबर सच है और जितनी भी सच है और इस पे जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो इस ज़िम्न में मैं कुरान की सिर्फ 3 आयत को बुनियाद बनाना चाहूँगा। एक तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159, दूसरा सूरह अल इनाम की आयत नंबर 108 और तीसरी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 48। अब इस मुकाम पर अगर जहन में रहे कि जब कुरान की बात आती है तो दुनिया के हर इंसान के लिए तंबीह और रहनुमाई शुरू हो जाती है। लिहाजा पहली आयत का इतलाक़ हर मसलक और फ़िरक़े पर बराबर से लागू हो रहा है, बशमूल इंजीनियर साहब के, जिसमें अल्लाह ताला ने रहनुमाई ये दी है कि आप जो भी पैगाम पहुँचा रहे हैं तो अपने लहजे में नरमी रखें। और दूसरी आयत में हर फ़िरक़े के लिए ये तंबीह है कि बशमूल इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के कि अगर आप एक दूसरे को काफिर या मुशरिक या बिदअती समझते हैं तब भी किसी मसलक या फ़िरक़े के नज़रियात को बुरा मत कहें, वरना अल्लाह ताला का अज़ खुद मजाक बनना शुरू हो जाएगा और आप अल्लाह ताला की कदर खो देंगे, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल हज की आयत नंबर 74 में इस तरह से किया। और बहुत माज़रत के साथ, चूँकि अल्लाह ताला को अपना मजाक बनवाना पसंद नहीं है, ना ही अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनकी कदर खोई जाए, इसलिए तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि जिन बातों में तुम लोग इख्तलाफ करते हो इसका फ़ैसला हम ऊपर आके कर देंगे। तो जिन अमूर का फ़ैसला होना ही रोज़े आखिर है, तो हमें दुनिया की ज़िंदगी में झगड़ा करने की ज़रूरत क्या है? क्यों ना हम सब मिलकर एक कौम बने। कुरान में अल्लाह ताला ने हिसाब का मामला करने के हवाले से बहुत तफसील से आयात नाजिल की हैं, जिनका लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना है कि अच्छा या बुरा इंसान। कुरान के मुताबिक अव्वल तो किसी भी इंसान के मज़हब की बुनियादों पर इसका रोज़े आखिर हिसाब ना होगा, लेकिन बिलफ़र्ज़ मज़हब अगर ज़ेर बहस आया भी तो अल्लाह ताला सिर्फ इतना सवाल पूछेंगे कि आप जिस मज़हब या मसलक या फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे और हम पर अहमियत देते हुए दूसरों पर भरोसा किया, तो सिर्फ इतना बता दें कि आपने ख़ुद इन लोगों की तालीमात के मुताबिक कितना अमल किया। और इस सवाल पर दुनिया का हर इंसान फंसेगा, चाहे इसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, मसलक या फ़िरक़े से हो। इसीलिए सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि कोई किसी भी मज़हब का हो, अगर तो वो अल्लाह ताला और रोज़े आखिर को मान कर, यानी अपने आप को अकाउंटेबल समझ कर अच्छे अमाल करेगा, तो इसके लिए किसी डर और खौफ का कोई मुकाम नहीं है। अब इस आयत में एक नुक्ता बहुत अहम है, और वो ये कि जब तमाम मज़ाहिब की बात हुई तो अल्लाह ताला ने किसी नबी का जिक्र नहीं किया, और इसकी वाहिद वजह यह है कि बहुत माज़रत के साथ मज़हब दरअसल किसी भी नबी या बुज़ुर्ग हस्ती की अंधी तकलीद का नाम है। जहाँ तक अंबिया कराम का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला हमें इनकी शरीयत की बजाय सुन्नत पर चलने को कह रहे हैं। शरीयत का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीक़ाकार, और शरीयत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 84 में वाज़ेह कर दिया कि किसी भी काम को करने का हर शख्स का अपना अपना तरीक़ाकार है। और सुन्नत का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का वाज़ेह हो जाना या रोशन हो जाना। सुन्नत दरअसल हर ज़ाहिरी अमल यानी शरीयत के पीछे की वजह बयान करते हुए इंसान की शख्सियत को निखारती रहती है, और यूँ इसके ज़ाहिरी अमल यानी शरीयत में खुशू और खुजू बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से इसकी सोच वाज़ेह और रोशन होती चली जाती है। और इसी के बाद एक मोमिन उभर का सामने आता है जिसकी बात में दम होता है, जिसके बारे में सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्ल सौले पाकीज़ा कौल को ऊपर चढ़ाता है। मिसाल के तौर पर नमाज की फजीलत हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि नमाज असल में अल्लाह ताला से रहनुमाई लेने का बेहतरीन ज़रिया है।
اس لیے دوران نماز ان آیات کی تلاوت کی جائے جو ہمارے روز مرہ کے گرد و پیش کے حالات میں رہتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ کس مسئلے سے کیسے نپٹنا ہے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اس بظاہر عمل یعنی شریعت میں سنت بھی شامل ہو جائے گی، اور یوں دوران نماز ہمارا دھیان بھی ادھر ادھر نہ جائے گا، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی بھی ملتی رہے گی، اور اسی طرح ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی قائم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کو مان لو اور اسی کی بندگی پر قائم ہو جاؤ۔ نئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ہر نبی نے فرمایا کہ سچے اللہ کے دوست بنو۔ اس لیے ہمیں ہر نبی کی سنت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی محمد رسول اللہ نے اپنی سنت پر چلنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ انبیاء کرام کی پہچان کرنے کے بعد ان کی سنت پر عمل پیرا ہونا بہت وسیع موضوع ہے، جس بابت کسی اور خطاب میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لہٰذا اگر تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف واقعی FIR درج ہو گئی ہے تو ہم سب کو یہ امید کرنی چاہیے کہ انجینئر صاحب جب بری ہو جائیں تو ان سمیت تمام مکتب اہل فکر کے مذہبی اصحاب اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قسمت اور تقدیر میں فرق کرنا۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔